Hey you guys, hi everyone. So 5 ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, लाइक वन और द अदर वे लास्ट 10 years में. सो आई हैव मोर बट लेट जस्ट कीप 5 फर्स्ट एंड टाइम बचता है तो आपको मैं बाकी भी बता देती हूँ. सो पहला बेटा, आप मेरे को ऐसा लगा कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया जो कि बहुत सिंपल है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम. एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है, इसका क्या फंक्शन है. ठीक है, आपको पता है ये इंटेस्टिनल एंजाइम है, लेकिन इसका जो एक्शन है वो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स पे है, तो इस पे आप जरूर ध्यान देके देख लेना. नंबर 2 है डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, क्लास 12. अब देखो बेटा, इसमें जो है आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है. इसमें खाली आपको बैक्टीरियल डिजीज की लिस्ट, वायरल की लिस्ट जो है वो याद करनी है. प्रोटोजोन हेल्मिन में तो थोड़े थोड़े ही हैं, तो आपको लर्न करना है. उसमें क्या करना, आप कॉम्बिनेशन आता है, बैक्टीरियल वायरल डिजीज का कॉम्बिनेशन दिया होता है, आपको उसमें से एक पिक करना होता है कि कौन से जो डिजीजेस हैं वो बैक्टीरियल हैं या फिर वायरल है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, विच इज़ अ वेरी सिंपल, विच आई एम गोना गिव यू इन टुमारो स्ट्रीम. जो हमारी 10 hours की स्ट्रीम होने वाली है, मैं आपको लिस्ट उसमें दूंगी, राइट. तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है. दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो 2 बार रिपीट हुआ वो हुआ आपका कि कौन से ऐसे वायरल डिजीजेस हैं जो कि नॉन क्योरेबल हैं. ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिए. सो डिजीजेस में आप और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये रिपीटेडली पूछे गए, 1 या 2 बार या 2 से ज़्यादा बार. थर्ड हम चलते हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पे. बेटा बायोमोलिक्यूल्स में फॉस्फोलिपिड्स के अंडर में आपका लेसिथिन के स्ट्रक्चर पे जो है क्वेश्चन जो आपको पूछे गए. आई थिंक लास्ट 10 years में 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, एंड रिसेंटली एक अनदर एडिशन हुई है, जैसे कि आपका ये जो एंजाइम का है ना स्ट्रक्चर है, पार्ट्स ऑफ एंजाइम है, एपो एंजाइम एंड योर को फैक्टर्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप पे क्वेश्चन जो है आए हैं. सो प्लीज पे अटेंशन टू दैट पार्ट ऑल्सो. ठीक है, ये तो हो गया बायोमोलिक्यूल्स. अब एक और चैप्टर है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट. तो बेटा उसमें आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है. उसमें कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पे इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि ए बैंड कॉन्ट्रैक्ट करता है कि नहीं, आई बैंड करता है कि नहीं, एच जोन के साथ में क्या होता है, एच जेड लाइन्स के साथ में क्या होता है. सो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको खाली इतना लिस्ट है जो याद करनी है, वो भी मैं आपको कल दूंगी. सो दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेडली आस्क्ड इन लास्ट 10 years 2 या 3 बार. उसके बाद है आपका बेटा एक बहुत ही डाइजेशन चैप्टर को बिलोंग करता है ये, लाइजोजाइम्स. कौन से सेल सीक्रेट करते हैं, इसका क्या फंक्शन है. पैनेट सेल्स आपको पता है, राइट, और एंटीबैक्टीरियल है. सो वेरी सिंपल. एंड एक और एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ब्रनर्स ग्लैंड, कि क्या सीक्रेट करता है और कहाँ है, इस ये बाकी ग्लैंड से कैसे अलग है. ठीक है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मीट मी टुमारो at 12 p.m. Then after that we have sixth topic. 5 अभी हो गए हैं, we have time so we can go to six as well. So 6 आपको बेटा हर साल every year you expect a question on the menstrual cycle. Menstrual cycle पे आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से क्वेश्चन जरूर आएगा. ठीक है, और इसमें क्वेश्चन भी क्या है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आता है कि अगर ये हार्मोन प्रेजेंट है, अगर ईस्ट्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या वो नेगेटिव फीडबैक देगा या पॉजिटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी हार्मोन्स को. एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक साथ प्रेजेंट है तो क्या होगा. सो ऐसे क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, और कौन से फेज में क्या होगा. सो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल. आई एम टेलिंग यू, every year you get questions on menstrual cycle. This year also you will get question on menstrual cycle. Okay, अगर इसी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जाएं आगे, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको बेटा इसमें ये जो आपके सिंथेटिक जो होते हैं प्रोजेस्ट्रॉन्स के नाम है या बेसिकली आईओडीज हैं, उस पर भी आपको क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे गए हैं. ठीक है, तो प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट पार्ट ऑल्सो. उसके बाद में बहुत एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी ईजी एक्चुअली, इनडाइजेशन. एक डिसऑर्डर है आपका, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में से डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है. बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया बेटा इस पे, क्या कि इंडाइजेशन कैसे होता है, जैसे ईटिंग स्पाइसी फूड, ओवर ईटिंग. सो इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन बट इट वॉज आस्क्ड लाइक ट्वाइस आई थिंक. सो 2 बार पूछा गया है. तो डिसऑर्डर्स को भी आप देख लेना, खास करके उसके कॉजेज अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी. ठीक है बेटा. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव ईसीजी. अब देखो ईसीजी भी बेटा बहुत रिपीटेडली तो नहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से आपको 3 मेजर इवेंट्स है जो आपको पता होने चाहिए. पी वेव में क्या होता है, क्यूआरएस में क्या होता है, और टी वेव में क्या होता है. ठीक है, किसकी पोलराइजेशन होती है, किसी की डिपोलराइजेशन होती है और रिपोलराइजेशन होती है. सो दीज इवेंट्स यू शुड नो एंड यू आर गुड टू गो. आई थिंक टोटल आई हैव टोल्ड यू 8 क्वेश्चन रादर देन 5. सो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे. बट आई एम नॉट सेइंग दीज क्वेश्चन विल कम, प्लीज माइंड दैट, बट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन हैड बीन रिपीटेडली आस्क्ड, है ना,
पूछे गए हैं बार बार, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है. So you can take the idea from that. So that's it for today. And now be ready for tomorrow then. Let's meet tomorrow at 12 p.m. और बस इन questions को भी हम देखते हैं, और जो बाकी बचे हुए और questions हैं and theoretical part, let us just see that. See you guys tomorrow and all the very best.